सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेरी कश्मीर की कली। कश्मीर की कली को कभी कश्मीर घुमाने तो ले जाओ। अरे कश्मीर क्या, मैं तुझे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह घुमाने ले जाऊंगा। सच? कब? छुट्टी होगी तब। रेडो झूठे वादे मत कीजिए। आपको दुकान में छुट्टी मिले तब ना। रविवार को एक दिन की छुट्टी होती है तब आप पिक्चर दिखाने के लिए भी नहीं लेके जाते हैं। मेरा जीवन तो किचन से बेडरूम और बेडरूम से किचन तक के सफर में ही खत्म हो गया है। क्या करूं मैं? क्या करूं? दया, दया, देख आज मैंने तय किया है कि आज मुझे हंसते रहना है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, खुश रहना है। तो प्लीज तू मेरा मूड खराब मत कर। देख अगर मूड खराब हो गया तो धंधे पे असर होगा। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा मूड खराब मत कर प्लीज दया। अरे टप्पू के पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। और सास बहू की सीरियल में वो बहू ऐसी धीरे बोलती है ना। बाकी मैं तो है ना आपकी सेवा में ही खुश हूँ। वाह वाह मेरी कोयल रानी, तेरी हर अदा अनोखी है। चल अभी एक काम कर, कोई अच्छा सा बढ़िया सा शगुन करा ताकि आज का दिन अच्छा जाए और धंधा भी दुकान में अच्छा हो। ठीक है, आप आंखें बंद कीजिए, मैं अभी शगुन करवाती हूँ। आंखें बंद कीजिए। वाह, पत्नी से प्यार से बात करो तो सब कितना हकारात्मक लगता है। मैं तो कहता हूँ दुनिया के सभी पतियों को सुबह ऐसा ही करना चाहिए। आंखें खोलिए। ये क्या है दया? शगुन। सुंदर की फोटो शगुन? हाँ, सुंदर वीरा बहुत सुकन बनता है। जो भी सुबह सुबह सुंदर का चेहरा देखता है ना, उनका पूरा दिन बहुत ही मस्त जाता है। मेरा नहीं, मैंने तो जब भी उसका मुंह देखा है नुकसान ही हुआ है। टप्पू के पापा क्या हुआ? नहीं नहीं, आज मूड अच्छा ही रखना है। नहीं वो मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान दुकान में हमेशा तेजी रखना, कभी धंधे में मंदी ना आए ऐसा करना। क्या है पिछले कुछ दिनों से धंधा एकदम मंदा चल रहा है, बहुत टेंशन है। टप्पू के पापा, आपको जब भी टेंशन हो ना, आप मुझे फोन कर देना, मैं फटाक से दुकान पहुंच जाऊंगी। तू दुकान आके क्या करेगी? हम दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाएंगे। बहुत दिनों से वो घाट के ऊपर की पानी पूरी नहीं खाई है। और ऐसे भी आप दुकान में खाली बैठ के क्या करेंगे? ये तो क्या बोल रही है दया? मैं यहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान धंधे में कभी मंदी ना आए, धंधा अच्छा चले। और तू ये चाहती है कि दुकान में कभी धंधा ना हो, बस मैं खाली बैठा रहूं और फिर हम दोनों बाहर घूमते रहे। वाह, पास हो गए टप्पू के पापा, पास हो गए। मैं आपकी परीक्षा ले रही थी। आपने कहा ना कि आज आप बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, हंसते रहेंगे। तो मैं देख रही थी कि मेरी बात से आपको गुस्सा आता है कि नहीं। पर वाह, कहना पड़ेगा आप पास हो गए। अभी तू चाय नाश्ता रेडी कर, मैं दुकान जाने के लिए रेडी होता हूँ। बहू जी बापूजी। बहू चाय दे। हाँ ले। और जेठे कहाँ है? बापूजी वो दुकान जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है। अरे दया, अरे वाह 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 बापूजी, दुकान जाते जाते बापूजी के दर्शन हो गए। बहुत अच्छा शगुन हुआ आज तो। हाँ। अरे भाई तू फिर शुरू हो गया, शगुन अब शगुन। जेठिया मैंने तुझे कल क्या समझाया? मेहनत से ही सब कुछ होता है। जी जी बापूजी, सॉरी सॉरी, चलो चलता हूँ। हाँ, चाय नाश्ता नहीं करना? बापूजी इन्होंने कब का चाय नाश्ता कर लिया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ। जो हंसता है उसी का घर बसता है।
वाह वाह भिड़े वाह, क्या सुविचार लिखा है ना? लेकिन क्या फायदा जेठालाल, क्यों? मैं कितने भी अच्छे सुविचार लिखूं, लोग अपने विचार बदलते ही नहीं है। वो तो जैसे जीते वैसे ही जीते। हाँ वो तो है भाई। अब देखो ना, ये आपने जेठालाल चंपकलाल गड़ा, मैं कितना भी अच्छा सुविचार लिखूं, उसको याद दिलाने के बाद ही वो मेंटेनेंस का चेक देता है। नहीं 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 जेठालाल नहीं, मूड खराब नहीं करना है, हकारात्मक रहना है, हकारात्मक रहना है। तुम सुन रहे हो ना जेठालाल? सुन रहे हो ना? मेरे प्रिय पड़ोसी आत्माराम तुकाराम भिड़े भाई, सुबह सुबह क्या है? कल रात को हम सोडा शॉप पे मिले, तभी याद क्यों नहीं दिलाया? है तो मैं अभी तुझे चेक दे देता भाई। जेठालाल, उसके पीछे भी कारण है। तुम ही बोल रहे थे ना कि तुम धंधे को लेकर बहुत टेंशन में हो, 2 दिन से ग्राहक ही नहीं हुई है, तो ऐसे में चेक मांगना अच्छा नहीं लगता। वरना मुझे क्या है, मुझे तो याद था, मैं तो मांग लेता। अच्छा ठीक है, मैं अभी दुकान जा रहा हूँ तो रात को दे दूंगा, ठीक है? हाँ, रात को याद से दे देना। हाँ। आज रात को। चल निकल हैं? ता हूँ मैं। हाँ, मैं भी निकलता हूँ, चलो। संभल के, बस बस बा बा। चलो हाश, एक काम तो अच्छा हुआ, रिक्शा आ गई, अभी रिक्शा ढूंढनी नहीं पड़ेगी। अरे जेठालाल, अच्छा वो मिल गए भाई। ये रिक्शा वाले को जरा 45 रुपए दे दो ना। क्यों? वो मेरे पास 500 का नोट है और इसके पास छुट्टा नहीं है। सुबह सुबह जेब में लक्ष्मी आनी चाहिए, उसकी जगह जेब से लक्ष्मी जा रही है। अब शगुन करवा दिया पोपटलाल ने। इतना क्या सोच रहे हो भाई, मैं तुम्हें पैसे बाद में लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है भाई, मैं सोच रहा था मेरे पास भी छुट्टे है कि नहीं। एक मिनट देखता हूँ। हाँ है। चलो भाई। साहब 5 रुपए छुट्टा नहीं है साहब। कोई बात नहीं। अरे क्या कोई बात नहीं? भाई तुम्हारे पास 500 रुपए का छुट्टा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन 50 रुपए का छुट्टा भी नहीं है। अरे भाई रिक्शा चलाते हो तो घर से थोड़ा छुट्टा लेके निकलना चाहिए ना। पोपटलाल छोड़ा, जाने दो भाई, होता है अभी, जाने दो। अरे क्या जाने दो जेठालाल, बाद में मुझे तुम्हें 50 रुपए देने पड़ेंगे। पोपटलाल तुम मुझे 45 ही देना बस। फिर ठीक है, ओके चलता हूँ। चलो भाई अंधेरी। नहीं जाएगा साहब। क्यों? वो रिक्शा गैस मांग रहे साहब। हैं? वो गैस का चौथा लाइट चालू हो गया ना, इसका मतलब गैस खत्म हो गया, अभी गैस भरना पड़ेगा साहब। हाय मैं मर जाऊं। ये, बबीता जी, थैंक यू भगवान। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। वाह, एक बात तो कहनी पड़ेगी बबीता जी, दिन हो या रात आपका चेहरा जबरदस्त चमकता है। आप भी ना जेठा जी, कम ऑन। कहीं जा रहे हैं? आइए मैं आपको छोड़ दूं। नो नो, एक्चुअली मैं और अय्यर उसके दोस्त के घर पे जा रहे हैं, तो उनकी गाड़ी आ रही है हमें पिक करने के लिए। तो आप मुझे छोड़ दीजिए दुकान तक। Yeah, why not? चलो बबीता। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। टप्पू के पापा, हाँ बोल। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ कि दुकान अच्छी चले ना, इसलिए आप सुंदर वीरा का फोटो साथ में लेकर जाइए। गले के पास फोटो रखना, बहुत ग्राहकी होगी। अरे वाह जेठालाल, मतलब तुम सुंदरलाल का फोटो रखकर बिजनेस चलाते हो? आज तुम्हारे बिजनेस का सीक्रेट पता चला। मैंने तो सोचा था कि तुम दिमाग से बिजनेस चलाते हो, लेकिन बिजनेस तो सुंदरलाल का फोटो से चल रहा है। अरे नहीं अय्यर भाई, ऐसा कुछ नहीं है, दया ऐसा ही बोल रही है। नहीं 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 टप्पू के पापा, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। बबीता जी, अय्यर भाई, जब से सुंदर वीरा का जन्म हुआ है ना, हमारे घर में सबकी किस्मत बदल गई है। हम छोटे घर में से बड़े घर में आ गए और मैं पहले नंबर से पास होने लगी और चारों तरफ सुख ही सुख छा गया। टप्पू के पापा, आप नीचे ही रुकिए, मैं सुंदर वीरा का फोटो लेकर नीचे आती हूँ। अरे उसकी जरूरत नहीं है दया। सॉरी। नींबू? जेठालाल, तुम दुकान नींबू लेकर जाते हो? अच्छा अच्छा, समझा। भैया तुम अपने हाथों से पर्सनल नींबू का शरबत निकाल कर पीते हो।
बराबर है? वाह 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 वाह, वेरी हाइजेनिक। नहीं अय्यर भाई, टप्पू के पापा की जेब में नींबू मैंने रखा था। वो क्या है, टप्पू के पापा नींबू अपने पास रखेंगे ना तो उनको नजर नहीं लगेगी और दुकान में ग्राहकी भी बढ़ती रहेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है अय्यर भाई। दया तू भी क्या कुछ भी रख देती है मेरी जेब में। या नहीं चाहिए मुझे नींबू? ले। अरे टप्पू के पापा आप रखिए ना, रखिए। नहीं चाहिए दया, बोला ना। अरे टप्पू के पापा आप रखिए, आप मुझे याद करेंगे, रखिए। अरे दया। जेठा जी हम लोग चलते हैं, शायद बाहर गाड़ी आ गई होगी। ओके बाय बाय, सी यू बाय। नहीं जेठालाल नहीं, कुछ भी हो जाए आज हकारात्मक रहना है, खुश रहना है। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और नटू काका कुछ बोनी हुई? नो सेठ जी। कोई चिंता की बात नहीं है, आएंगे कस्टमर आएंगे, मेरे कस्टमर आएंगे। आज कोई नकारात्मक नहीं सोचेगा, आज हम सबको हकारात्मक सोचना है, हकारात्मक। अरे वाह सेठ जी, आपको पॉजिटिव देखकर बहुत अच्छा लगा। है ना? सेठ जी कस्टमर आ गया। लगता है आज आपके कदम शुभ हो गए, आपके आते ही कस्टमर आ गया। थैंक यू नटू काका, थैंक यू। आइए बोलिए क्या चाहिए? वड़ा पाव है? सुना है यहाँ पे कोई वड़ा पाव वाला बहुत अच्छा है। हाँ है ना, खास करके उसकी ग्रीन चटनी तो। ग्रीन चटनी? नॉर्मली तो लाल चटनी होती है ना। लाल चटनी तो है ही, लेकिन इसकी ग्रीन चटनी तो लाजवाब है। अच्छा। हाँ, और दूसरा क्या है, पाव भी तवे पे एकदम सेक के गर्मा गर्म देता है। वाह वाह, तो बहुत मजा आ जाएगा। अरे मजा क्या, खाते ही पागल हो जाओगे। हाँ, कहाँ है वो? आज वो नहीं है। हाँ? वो क्या है, आज उसका वीकली ऑफ है। अंकल जरा आपका कार्ड देंगे? क्यों? नेक्स्ट टाइम मैं आपको फोन करके पूछ के ही आऊंगा कि वड़ा पाव वाला है कि नहीं। कोई कार्ड वार्ड नहीं है, निकलो यहाँ से, चलो। एक मिनट भाई, सेठ जी एक मिनट। सेठ जी हकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव रहिए, नंबर दे दीजिए। क्या है सेठ जी, अगर अभी अच्छे से पेश आएंगे तो हो सकता है कल को अगर उन्हें टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन खरीदना हो तो वो हमारी दुकान से ही खरीदेंगे। हाँ सेठ जी, वन वड़ा कैन चेंज गड़ास रिसेशन। मतलब हो सकता है एक वड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में तेजी ला दे। मतलब अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चलाने के लिए हमें वड़ा पाव वाले की मदद लेनी पड़ेगी? कोई कार्ड वार्ड? चलो हंस, चला गया। चला ही जाएगा ना, भूखे लोग एक जगह पर ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नहीं कोई सन्नाटा नहीं है चाचा। आइए बोले क्या दिखाऊं? एक अच्छा सा टीवी दिखाइए, बढ़िया वाला। जरूर। कितने इंच का चाहिए? साइज का कोई टेंशन नहीं है, अच्छा क्लियर दिखना चाहिए। क्या है, कुछ टाइम पहले टीवी लिया था, बेकार निकला, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, सब धुंधला धुंधला दिखता है। नहीं हमारे पास तो चाचा जी एक से एक बढ़िया टीवी है। आइए मैं दिखाता हूँ। आइए हाथ पकड़ूं मैं आपका? आइए संभाल के। एक दुकान में व्हीलचेयर भी अभी रखनी चाहिए। है जी आइए। ये देखिए मैं आपको दिखाता। हाँ ये देखिए, ये आजकल बहुत चलता है मार्केट में, बहुत बढ़िया पीस है, कोई इसकी कंप्लेंट नहीं है, बहुत लेके जाते हैं लोग। इसमें क्लैरिटी नहीं है। अच्छा ओके, तो अंकल ये मैं 32 इंच का दिखा रहा था पहले, ये 28 का है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आप जो बोलते हैं ना क्लेरी भाई, ओ इसमें इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा है। 19-20 फर्क है ज्यादा, मतलब ये भी बढ़िया पीस है। इसमें भी मजा नहीं है। नहीं
तो सेठ जी, ये टीवी एकदम बढ़िया है। इस पे लिखा भी है क्लियर रिजोल्यूशन। अच्छा, अरे हाँ, वाह वाह बागा वाह, बहुत अच्छा ढूंढ निकाला। Thank you. आइए देखिए अंकल, ये एकदम सबसे क्लियर टीवी है, एकदम बढ़िया। देखिए किसी भी टीवी की क्लैरिटी बराबर नहीं है, सब धुंधला दिखता है। कोई अच्छा टीवी दिखाइए ना। सेठ जी, एक मिनट, इफ यू डोंट माइंड कैन आई टेक ओवर? अरे राष्ट्रभाषा में बात कीजिए ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मैं अंकल जी से बात करूं? हाँ कीजिए। अंकल जी, बागा, प्लीज पास मी माय ग्लासेस। आई आई सर। थैंक यू। अंकल जी, आपको तो मोती बिंदु है। नटू काका, एक मिनट अंकल, एक मिनट। जरा यहाँ ये क्या बोल रहे हैं आप? आपकी आंखों के डॉक्टर है? सेठ जी, दरअसल हमारे उड़ाई गांव का शांति काका है ना, उनको भी सेम प्रॉब्लम था। 3 बार टीवी चेंज किया, तब पता चला कि प्रॉब्लम टीवी में नहीं था, उनकी आंखों में था, मोती बिंदु। अंकल जी, आई एम श्योर आपको मोती बिंदु है, इसलिए आपको सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। फिर भी आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर आपकी आंखें चेक करवा लीजिए। थैंक यू बेटा, खामखा मैं अपना नया टीवी बदलने निकला था। थैंक यू, तुमने मेरे पैसे बचा दिए। प्लेजर इज माइन। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। बोलो, आज 2 ग्राहक आए, दोनों किसी और के ग्राहक निकले। लगता है आज भी धंधा मंदा ही रहेगा। सब अच्छा होगा सेठ जी, भगवान पे भरोसा रखिए। भूल गए पॉजिटिव रहना है। अरे अभी तो सिर्फ आधा घंटा हुआ है दुकान खोल के, पूरे 9 घंटे बाकी है, मतलब 540 मिनट बाकी है। एक टीवी फ्रिज बेचने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगते हैं, तो इस हिसाब से हम 54 आइटम बेच सकते हैं। पॉजिटिव रहिए। हाँ हाँ नटू काका, हाँ थैंक यू। नहीं बराबर है आपकी बात। आज कोई नकारात्मक बात नहीं करेगा, आज हम सबको हकारात्मक रहना है। हकारात्मक हकारात्मक। नटू काका, सेठ जी को पूछो। पूछ, सेठ जी गुस्सा तो नहीं करेंगे? अरे नहीं करेंगे, सेठ जी पॉजिटिव मूड में है। पूछ लेता हूँ, पूछ। सेठ जी। हाँ, अरे क्या इशाराबाजी चल रही है? बागा को आपसे कुछ पूछना है। क्या? आज मिलेगी छुट्टी? मित्रों, कल मैं आपसे कह रहा था कि जीवन में सबको सकारात्मक रहना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑन अ सेकंड थॉट आज के जमाने में सकारात्मक रहना इतना आसान नहीं। आदमी कितने ही उच्च विचार क्यों न रखे, लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि आदमी सकारात्मक नहीं रह पाता। अब देखिए ना, किसान बीज बो दे और बरसात न हो तो वो कैसे पॉजिटिव रहे? कोई नेता जनता के लिए बहुत काम करना चाहता है, लेकिन इलेक्शन ही ना जीते तो कैसे सकारात्मक रहे? महंगाई बढ़ती रहे, तनख्वाह नहीं बढ़े, तो सकारात्मक रहना कितना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ना, बाघा ने छुट्टी मांगकर जेठालाल का मूड ऑफ कर दिया। एक तो वैसे ही व्यापार कम है, ग्राहकी कम हो रही है, ऊपर से ये और, तो कैसे रहे जेठालाल सकारात्मक? अब क्या होगा? लेकिन मैं आपको एक हिंट देने वाला हूं। कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है कि आपने सोचा भी नहीं होगा, और उस ट्विस्ट के आने से क्या जेठालाल की ग्राहकी बढ़ेगी, अब ये देखने वाली बात होगी। भाई एक हिंट मैंने दे दिया, आगे आप खुद देखिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो सेठ जी, मैं और बावरी जी कल कबूतर को चने खिलाने नहीं जा पाए ना, इसलिए आज बावरी जी ने तय किया है कि उसका प्रायश्चित करने के लिए कबूतर को डबल चने और गाय को घास खिलाने जाते हैं। देखो, ये धर्म का काम करना अच्छी बात है, लेकिन ये तो किसी भी छुट्टी वाले दिन हो सकता है। आज ही करने की क्या जरूरत है? सेठ जी, आज का दिन बड़ा खास है। क्यों, आज क्या है?
आज मुझे और बावरी जी को मिले 13 महीने हुए। अरे 13 का आंकड़ा अशुभ होता है, उसे मनाते नहीं है। लेकिन बावरी जी ऐसा नहीं मानती, वो तो 13 के अंक को बहुत शुभ मानती है। तो जाऊं? अरे क्या जाऊं, कुछ अक्ल वक्ल है क्या नहीं? 2 दिन से यहाँ दुकान में धंधा नहीं हो रहा है और तुझे छुट्टी मांगते हुए शर्म नहीं आती? सेठ जी कूल कूल, पॉजिटिव पॉजिटिव। अरे ऐसा समझाइए पॉजिटिव। देख भाई, ये बावरी के बारे में सोचने की जगह ये सोच कि हम दुकान में धंधा कैसे बढ़ाए। कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी। ओहो, सर भारी हो गया मेरा तो। नट्टू काका, मैं जरा गोडाउन में हूँ। बावरी के चक्कर में समझदार बाघा भी बावरा हो गया। बोलिए बोलिए मेहता साहब। हाँ भाई जेठालाल, कैसा चल रहा है व्यापार? अगर तुम्हारी भाषा में कहूँ तो वो क्या बोलते हैं, ग्राहकी अच्छी चल रही है ना? अरे नहीं मेहता साहब, समझ में नहीं आ रहा है किसकी नजर लग गई है। कुछ डोरा धागा करना पड़ेगा। क्या डोरा धागा जेठालाल, फिर से तुम नकारात्मक बातें करने लगे। मैंने कहा था ना नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो, हंसते रहो, खुश रहो। हसमुख लाल, खुश रहो। अरे कैसे हंसता रहूं मेहता साहब? बिना कस्टमर के अगर हंसता रहूंगा तो लोग समझेंगे धंधा नहीं हो रहा है, इसके गम में मैं पागल हो गया हूँ। पर आज ऐसा क्या हो गया जेठालाल? कल तो तुम बड़े पॉजिटिव थे, बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे थे। अरे मेहता साहब, आज सुबह से मैं पॉजिटिव ही था। घर से दुकान आने के लिए निकला तो एकदम हकारात्मक था। वो दंत मंजन की जाहिरात में नहीं है, दांत दिखा दिखा के हंसते, ठीक ऐसे में ऐसे है, दांत दिखा दिखा के हंस रहा था। लेकिन दुकान पहुंचा के दिमाग गया, ये भागा। अभी तो मैं दुकान पहुंचा हूँ तो मुझसे बोलता है सेठ जी आज मुझे छुट्टी चाहिए। अच्छा अच्छा, क्यों? तो बोला मुझे और बावरी को मिले आज 13 महीना पूरे हुए। मैंने बोला भाई 13 का आंकड़ा तो अशुभ होता है। तो बोलता है नहीं, बावरी के लिए शुभ आंकड़ा है, इसलिए आप दोनों मिलके हम लोग ये पूरा दिन मनाना चाहते हैं। ये बाघा की खोपड़ी में दिमाग की जगह बावरी घुस गई है और बावरी को तो खोपड़ी है ही नहीं। अभी आप ही बताइए, ऐसे में मैं कैसे हकारात्मक रहूं? कूल 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 जेठालाल, टेक अ चिल पिल। अच्छा एक काम करते हैं, मैं शाम को घर पे आता हूँ, वहां बैठ के आराम से बात करते हैं, ठीक है? ठीक है मेहता साहब। दया, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर मेरा दिमाग खाने के लिए तूने मुझे फोन किया है तो मेहरबानी करके सराफत से अभी कभी फोन रख दे प्लीज। अरे टप्पू के पापा, आज तो आप खुशखुशाल रहने वाले थे ना, क्या हुआ? अरे वही धंधे का टेंशन भाई। चल छोड़ ना, तू बोल फोन क्यों किया? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि मेरी अभी माँ से बात हुई। मैंने माँ को शुभ अशुभ के बारे में पूछा। हाँ तो क्या कहा माँ ने? तो माँ ने ऐसा कहा कि कभी कभी बुरा वक्त आता है, माता जी हमारी परीक्षा लेते हैं और उस वक्त अपना दिमाग एकदम शांत रखना चाहिए, गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। और वैसे टप्पू के पापा, मेरी प्रार्थना तो सतत चालू ही है कि सब ठीक हो जाए। और हाँ, मैंने खास कहा है कि कोई ना कोई तो जरूर आएगा शुभ कदम लेकर, जिसके कदम पड़ते ही दुकान में ग्राहकी बढ़ जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, चल। हाँ हाँ हाँ, वही। ये लीजिए साहब, आपके लिए फालूदा। फालूदा? नहीं, मैंने नहीं मंगवाया। नट्टू काका ने मंगवाया आपके लिए। अरे यहाँ धंधा हो नहीं रहा और फालूदा मंगवाया जा रहा है। उठाओ इसको, उठाओ, चलो मेरे साथ दुकान में चलो। आओ अंदर आओ। नट्टू काका, बाघा। क्या हुआ? जी सेठ जी। नट्टू काका, ये क्या है? फालूदा हैं? बोलो, मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या है। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि फालूदा किस खुशी में मंगाया है? आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए। ग्राहकी आज नहीं है तो कल हो जाएगी, पर सेहत अगर आज खराब हो गई तो कल ज्यादा तकलीफ हो सकती है। इसलिए फालूदा पीजिए और गुस्से को ठंडा कीजिए। हाँ सेठ जी, अगर आपको मुझे छुट्टी नहीं देनी है तो मत दीजिए, लेकिन उसके लिए आप अपनी सेहत मत बिगाड़िए, पॉजिटिव रहिए। हाँ, यूं समझिए कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। पीजिए, फालूदा पीजिए। नहीं, अभी फालूदा पीने का मन नहीं है। सॉरी भाई, थैंक यू, वापस लेकर जाओ। सेठ जी जाइए, शांति से गोडाउन में जाकर बैठिए। नमस्ते ठेकालाल जी। अरे ठेकालाल नहीं, तूने क्या मेरा नाम बिगाड़ने का ठेका ले रखा है? कुल सेठ जी कुल, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। बावरी जी,
सेठ जी का नाम जेठालाल जी है। हर बार आप वो बागेश्वर जी गलती से मिस्टेक हो जाती है। बावरी, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि दुकान में नहीं आने का, तो क्यों बार बार आ जाती है? वो क्या है ना, आज हम दोनों को मिले हुए 13 महीने हो गए। आज हमने कबूतरों को डबल चने और गाय माता जी को। हाँ, वो बाघा ने मुझे बताया, लेकिन बाघा नहीं आ सकेगा क्योंकि मैंने उसे छुट्टी नहीं दी है। जाओ तुम यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बाघा। बावरी जी प्लीज। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं कोने में चुपचाप खड़ी रहूंगी पुतले की तरह, बस। कैसी जिद्दी लड़की है ये तेरी। मैं हड़ाहड़ इसके मुंह पे कह रहा हूँ कि मेरी दुकान से निकल जा, तो अभी ढीठ की तरह खड़ी है। देख बाहुरी, अगर तू बाघा से सच्चा प्यार करती है और अगर तेरे अंदर जरा सा भी स्वमान जैसा कुछ है, तो अभी कभी यहाँ से चली जा और कसम खा कि चाहे आसमान झुक जाए, धरती फट जाए, तू अपने कदम मेरी दुकान में नहीं रखेगी। नहीं रखेगी मतलब नहीं रखेगी। मुझे एक बढ़िया सा टीवी दिखाएंगे? हाँ जरूर जरूर, आइए नट्टू काका, एक टीवी दिखाइए। आइए 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 आइए। देखिए, ये बेस्ट टीवी है, आपको पसंद आएगा। हमें एक फ्रिज चाहिए और लेटेस्ट मॉडल दिखाओ। जरूर बाघा, इनको फ्रिज दिखाना। आइए मैडम, आइए 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 बहन जी, आइए, बोलिए बोलिए। मुझे एक अच्छा सा फ्रिज दिखाइए ना। जरूर। अरे बाघा, इनको भी एक फ्रिज दिखाना। आइए बहन जी, आइए आइए मैडम, आइए आइए भाई साहब, आइए। तो मुझे एक 52 इंच का अच्छा एलईडी दिखाइए। और पापा मोबाइल भी। हाँ, और इसके लिए टच स्क्रीन वाला अच्छा वाला मोबाइल। बिल्कुल, अरे एक से एक बढ़िया है। नट्टू काका, इनको 52 इंच का टीवी दिखाइए और एक मोबाइल भी दिखाना बेटे को। हाँ, अब भाई तू क्यों खड़ी अभी यहाँ? तू जाने पाए, कस्टमर सब बिजी है इधर। चल 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 निकलो, चल भाई तू जा अभी। चले, खुश ना? हाँ? सेठ जी, 2 फ्रिज और एक एलईडी की डिलीवरी का मैं जरा मगन को बोल के आता हूँ। बोल क्या? शाबाश शाबाश, बोल क्या बोल क्या। नट्टू काका। जी जी सेठ जी। आज तो अच्छा धंधा हो गया नहीं? मजा आ गया। जी सेठ जी, कुछ गौर किया आपने? क्या? अभी कौन आया था? सब ग्राहक। नहीं, ग्राहक आने से पहले कौन आया था? ग्राहक आने से फालूदा वाला। फालूदा वाला। और ग्राहक के बीच में कौन आया था? कोई नहीं। बावरी आई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बावरी के आने से पहले कोई नहीं था। हम ग्राहक के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बावरी के आने के बाद कस्टमर्स की लाइन लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि बावरी के कदम शुभ है। क्या? हाँ, बावरी के आने से पहले दुकान खाली खाली थी। उसके कदम दुकान में पड़ने के बाद कस्टमर्स की लाइन लग गई। सेठ जी, अब तक 75,000 का बिजनेस हो चुका है। अरे वो तो मैं आज सुबह से पॉजिटिव हूँ, उसकी वजह से हुआ है। बावरी आने से पहले आप पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके थे। याद कीजिए, ये सब बावरी के कदम पड़ने के बाद ही हुआ है।
नट्टू काका की बात तो सही लग रही है, और दया ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मैंने खास कहा है कि कोई ना कोई तो जरूर आएगा शुभ कदम लेकर, जिसके कदम पड़ते ही दुकान में ग्राहकी बढ़ जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। सेठ जी, बावरी के कदम सच में शुभ है। आप जिस लक को ढूंढ रहे थे वो लक बावरी है। अरे बाप रे, अगर सच में ये सच है फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे। मैंने बावरी को बहुत बुरी तरह हड़दूत करके निकाला है यहाँ से। बहुत नाराज किया है मैंने उसे। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए बावरी को वापस दुकान में लाना ही पड़ेगा। नट्टू काका, वो तानाजी टेम्पो वाले को फोन करके कल सुबह 11 बजे 2 फ्रिज और 1 टीवी की डिलीवरी के लिए बोल देना। ठीक है। वाह वाह भागा, है भागा का सब काम एकदम चौकस है। भागा, एक सेकंड जरा इधर आता। भागा, मुझे थोड़ा बावरी से काम है, तो उसको जरा दुकान में बुलाना। लेकिन सेठ जी, आपको तो बावरी जी दुकान में आए ये पसंद नहीं है ना? पसंद नहीं है? नहीं पसंद नहीं है था। अभी बावरी दुकान में आए वो मुझे पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। अरे वाह सेठ जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप में अचानक ये बदलाव कहाँ से, कैसे और क्यों आया? बाघा, मुझे आत्मज्ञान हुआ है कि बावरी के कदम शुभ है, और मैं जो लक को ढूंढ रहा था वो बावरी ही है। तूने देखा नहीं, उसके आने के बाद हमारी दुकान में ग्राहकों की लाइन लग गई। कुछ भी कर बाघा, बावरी को यहाँ बुला। लेकिन सेठ जी, बाघा देख, अगर तूने बावरी को मना लिया ना तो मैं तुझे, तू जब भी छुट्टी मांगेगा मैं दूंगा। सच? हाँ हाँ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी बावरी जी को फोन करता हूँ। लगा 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 लगा। हाँ बावरी जी, कहाँ हैं आप? सेठ जी आपसे मिलना चाहते हैं। क्या? क्यों? क्या हुआ? क्या कहा? वो बावरी जी आपसे बहुत नाराज हैं। वो कह रही है वो दुकान में अब कभी नहीं आएंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल बाघा, बावरी को हमारी दुकान में आना ही पड़ेगा। एक काम करते, हम दोनों अभी कभी उसको जाकर मिलते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने क्या किया? अरे बाघा, सेठ जी माफी मांगेंगे, है ना सेठ जी? हाँ हाँ, मैं माफी मांगूंगा भाई, और कौन मांगेगा? मैं ही मांगूंगा ना। तो साथ में चलता सही। चलिए सेठ जी। नट्टू काका, हम लोग बावरी को मना के आते हैं। फतह करो। हाँ चल चल आजा। बाघा, बावरी मान तो जाएगी ना? कुछ भी हो बाघा, बावरी माननी ही चाहिए, हमारी दुकान में आनी ही चाहिए। क्या हुआ? हंस क्यों रहा है? नहीं कुछ नहीं। अरे बोल। सेठ जी, पहले आप कहते थे कि बावरी जी दुकान में नहीं आनी चाहिए, और अब आप कह रहे हैं कि बावरी जी दुकान में आनी ही चाहिए, इसलिए थोड़ा मजा आ गया। तो सॉरी सेठ जी। रोको रोको भाई, रिक्शा यहीं रोक दो। ये तो मंदिर है, बावरी मंदिर में रहती है। नहीं नहीं सेठ जी। अच्छा अच्छा, बावरी मान जाए इसलिए मंदिर में मन्नत मानकर जाना है। अच्छा अच्छा विचार है बाघा, वाह। नहीं सेठ जी, बावरी जी का जब भी मूड ऑफ होता है तब वो यहीं आकर बैठती है। आइए। वो रहे बावरी जी। हाश, मिल गई बावरी। जा मना। मैं?
सेठ जी, बावरी जी आपसे रोटी है, मुझसे नहीं। हाँ वो भी है, तो साथ में तो आएगा ना। हाँ हाँ सेठ जी। चल। बावरी कैसी हो? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मैं बहुत दुखी हूँ। देखो बावरी, ऐसा नहीं बोलते। मैंने तुम्हें जो कुछ कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अभी तुम जब चाहो तब मेरे दुकान में आ सकती हो। तुम जब कहोगी तब मैं भागा को छुट्टी देने को तैयार हूँ। बस सच? हाँ। मैं ऐसे ही खुश होती अगर आपने मुझे डांटा ना होता, लेकिन अब मैंने तय कर लिया कि मैं आपकी दुकान में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। ए बावरी, ऐसा कठोर वचन नहीं बोलते बेटा। देखो, जिस दुकान में तुम्हारे भगवान बागेश्वर जी खुद साक्षात विराजते हो, वहाँ तुम उनके दर्शन के लिए ना हो तो ऐसा थोड़ी चलता है। क्यों बागा? बागेश्वर जी। बावरी जी प्लीज मान जाइए ना। सेठ जी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि आज के बाद वो कभी भी हमारी लव स्टोरी में विलन नहीं बनेंगे। नहीं सेठ जी? देखा? नहीं, लेकिन फिर भी नहीं आ सकती। क्यों? कैसे आऊं? आपने तो मुझे हमारे प्यार की कसम दी है। कसम खा कि चाहे आसमान झुक जाए, धरती फट जाए, तू अपना कदम मेरी दुकान में नहीं रखेगी। नहीं रखेगी मतलब नहीं रखेगी। मैं अपने प्यार की कसम कैसे तोड़ सकती हूँ? बस इतनी सी बात है, अभी उसका निवारण करते हैं। देखो, यहाँ सृष्टि के करता हरता बाबा भोलेनाथ जी विराजे हैं, तो उनके सामने मैं अपनी कसम वापस ले लेता हूँ। सुनना, अपने कान खुले रखना। हे भोलेनाथ जी, मैंने जो बावरी को कसम दी है वो मैं वापस लेता हूँ। अब वो जब चाहे तब मेरी गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स में आ सकती है और उसकी जितनी मर्जी हो उतनी देर वो रह सकती है। मैं कभी विरोध नहीं करूँगा। बस अब तुम मेरी कसम से मुक्त हो। चलो। थैंक यू तोतालाल जी। आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। क्यों? थोड़ी देर बाद क्यों? मैं भगवान जी को थैंक यू बोलकर आती हूँ। हाँ तो तुम थैंक यू बोलना, हम लोग खड़े हैं। तो क्या है, सबके सामने नहीं बोल सकती। आप लोग प्लीज जाइए ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। पर थैंक यू बोल के पक्का आओगी ना? सेठ जी, बावरी जी जुबान की एकदम पक्की है। एक बार उन्होंने जुबान दे दी तो दे दी। चलिए, बाय। नो बाय। सी यू। अच्छा, सी यू। सी यू। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा कुछ होने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा। भाई जेठालाल की पनौती दूर हो गई, तो वो भी किसकी वजह से? बावरी की वजह से। भाई जेठालाल का लेडी लक बावरी है, वो बावरी जिसके दुकान में आते ही जेठालाल आग बबूला हो जाते थे, अब हाथ जोड़ के बुला रहे। भाई उसके आते ही कस्टमर्स की लाइन जो लग जाती है। अब देखना यह है कि क्या होता है बावरी के आने से। भाई कस्टमर्स की लाइन लगेगी या नहीं लगेगी ये तो वक्त बता देगा, लेकिन क्या बागेश्वर कंट्रोल में रहेंगे? भाई जेठालाल की किस्मत में सब कुछ इतना कुशल मंगल तो नहीं होता। जब इतना कुशल मंगल नहीं होता तो आपकी हंसी का ग्राफ जरूर बढ़ेगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। वेलकम वेलकम सेठ जी, वेलकम। कम बागा, कम। आजा आजा बागा, आजा। क्या हुआ सेठ जी, क्या हुआ? बावरी मान गई? मान गई नटू काका, मान गई। मैंने उसे कह दिया कि बावरी तेरा जब जी चाहे तो दुकान में आ सकती है। यूं समझ ये दुकान तेरी ही है। वाओ, व्हाट अ फैबुलस लाइन। सेठ जी, आज का दिन बहुत अच्छा है। मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेना है। हाँ ले ले भाई, आराम से ले ले ले। नटू काका एक मिनट, आप भी आइए, आप भी आइए। हाँ आइए आइए आइए। सेठ जी, बावरी आ गई। आ गई मेरी किस्मत, आ गई। आओ आओ बावरी, आओ और अंदर आओ। नमस्ते कट्टालाल जी।
बावरी जी, सेठ जी का नाम चलेगा बागा चलेगा, उसे जो मर्जी बुलाने दे। खट्टा लाल, मीठा लाल, तुरा लाल, तीखा लाल, मैं तो कहता हूँ लाल ही क्यों, हरा, पीला, गुलाबी, जामुड़ी, जो मर्जी बुला, सब चलेगा आज। आज के अभी से सब चलेगा। थैंक यू। भाई साहब, अब होम थिएटर रखते हो? हाँ रखते हैं ना नट्टू काका, होम थिएटर दिखाओ। आइए आइए भाई, आइए आइए आइए। भाई साहब आपके पास 3D टीवी है क्या? हाँ हाँ रखते हैं ना जरूर। होगा, इनको दिखाओ 3D टीवी दिखाओ। टीवी दिखाता हूँ। आइए आइए, आइए। मैडम, आइए। बोलिए आपको। मुझे एक डीवीडी प्लेयर चाहिए, आपके पास है? हाँ हाँ है ना, बहुत सारे हैं, जितने चाहिए उतने मिलेंगे। 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन। आइए आइए आइए, इनका डीवीडी प्लेयर भी दिखा भाई। आइए आइए आइए। अरे वाह, बावरी के कदम तो सच में शुभ है। उसके कदम दुकान में पड़ते ही कस्टमर की तो लाइन लग गई। मीठालाल जी। हाँ बोलो बोलो बावरे, तुम्हारे लिए कुछ मंगाऊं? ठंडा गरम नाश्ता, फालूदा कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रही थी, आज मैं बागेश्वर जी को अपने साथ ले जा सकती हूँ? अभी तो थोड़ा मुश्किल होगा बावरी, देख रही हो ना दुकान में कितनी ग्राहकी है। तो शाम को? हाँ अरे शौक से, शाम को बिंदास ले जाओ। मैं और नट्टू काका शाम को दुकान 1-2 घंटा संभाल लेंगे। हाँ शाम को ले जाओ आराम से। तो अब मैं चलूं? शाम को मैं बागेश्वर जी को लेने आ जाऊंगी। जरूर जरूर जरूर। हाँ? एक मिनट आओ। ओके बस तुम ऐसे ही मेरी दुकान में आती रहो और अपने शुभ कदम यहाँ रखती रहो। वाह 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 नट्टू काका, आज तो बहुत अच्छा धंधा हुआ, मजा आ गया। आज तक मैं बावरी का समझ ही नहीं पाया। बेचारी जब भी दुकान में आती थी हरदूत करके मैं निकाल देता था। अपना ही कितना नुकसान कर दिया मैंने। सिद्ध जी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल बिल्कुल। नट्टू काका, बाघा, आज आप दोनों पद्मावती भोजनालय में स्पेशल थाली खाना, और जो भी स्वीट हो 4-5 वाट की झपट जाना, और बिल दुकान के खर्चे में लिख देना। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। मैं भी आज घर पे सबके लिए आइसक्रीम लेके जाऊंगा, सरप्राइज दूंगा। वाह जेठिया वाह, मजा आ गया, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। अरे भाई जेठिया अभी तो बता, ये आइसक्रीम किस खुशी में है? पापा बताता हूँ पहले। अरे बापूजी की आइसक्रीम कम हो गई, थोड़ी और आइसक्रीम दे बापूजी को। अरे बहू बैठ बैठ बैठ, मुझे नहीं चाहिए। अरे ज्यादा ठंडी चीज खाऊंगा तो जुकाम हो जाएगा भाई। तू बता। थोड़ा खाइए, कुछ नहीं होगा। अरे ले 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 आइसक्रीम भाई, तू बता ना आइसक्रीम किस खुशी में खिला रहे हो, वो बता। हाँ वो बताइए। बापूजी। हाँ बापूजी, दया धंधे में फिर से तेजी आ गई है बापूजी। अरे वाह, कांगारू सेशन। वाह वाह वाह, बोलो श्री अम्बे मात की जय। क्या बात है भाई, अम्बे मात की जय लगाई जा रही है। अरे आइसक्रीम खाई जा रही है। खिलाइए खिलाइए आइसक्रीम खिलाइए। जेठालाल, खुशियां मनाई जा रही है, लगता है मेरा पॉजिटिव रहने का नुस्खा काम कर गया है। हाँ नहीं नहीं मेहता साहब, पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ नहीं हुआ है, चमत्कार हो गया है। क्या मतलब? हाँ पहले आइसक्रीम लीजिए फिर बताओ। भाई ये तो चमत्कार ही है, मुझे आज आइसक्रीम मिल गई। मेहता साहब, वो बाघा के बावरी है ना, उसके कदम बहुत शुभ है। उसके कदम मेरी दुकान में पड़ते ही पीछे ग्राहकों की लाइन लग जाती है। आज पता चला बावरी मेरी दुकान के लिए बहुत लकी है। क्या कर रहे हो जेठालाल? हाँ आज मैंने अपनी आंखों से देखा, बावरी का दुकान में आते ही पीछे कस्टमर की लाइन लग जाती है। ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल? जेठालाल इन सब बातों पे यकीन करना बंद करो। हाँ तो अरे ऐसा कुछ नहीं होता। अरे कितनी बार समझाया जेठिया तुझे, मेहनत से ही सब कुछ होता है, मेहनत कर मेहनत। नहीं मेहनत तो मैं करता ही हूँ बापूजी, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, साथ में वो लक ट्रैक्टर भी चाहिए। जेठालाल कहीं तुम लक फैक्टर की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ वही वही वही। वो क्या होता है? भाग्य का तत्व चाचा जी, भाग्य का तत्व। अरे भाग्य भी मेहनत से ही बनता है। नहीं वो आपकी बात बराबर है बापूजी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ,
आज मैंने अपनी आंखों से देखा। बावरी नहीं आई थी तो उसके पहले मुश्किल से एक दो ग्राहक आते हैं, खरीदी कुछ नहीं करते, बस पूछताछ करते हैं, ढेर सारी पूछताछ करते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही बावरी ने हमारी दुकान में कदम रखा, उसके पीछे ग्राहकों की लाइन लग गई और सब धड़ाधड़ खरीदी करने लगे। बोलो, तू कुछ भी बोल, ये सब मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बापूजी, कमाल है बापूजी। नहीं जेठालाल, ये सब मैं भी मानने को तैयार नहीं हूँ भाई। अरे मानता तो मैं भी नहीं था पहले, लेकिन अभी जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसको मैं कैसे झुठला सकता हूँ। वैसे मेहता साहब, मेरी माँ भी हमेशा कहती है कि जो अपने शुभ कदम के साथ पधारते हैं ना, तो सामने वाले जो तकलीफ में होते हैं ना, वो तकलीफ में से बाहर निकल जाते हैं। हाँ तो मेहता साहब, मैंने तो अभी सोच लिया है। क्या? मैं बावरी को मेरी दुकान में नौकरी पर रख लूंगा। क्या? हाँ, है ना जबरदस्त आइडिया। अरे कैसे जबरदस्त आइडिया जेठालाल? बावरी को क्या अनुभव है इलेक्ट्रॉनिक शॉप का? उसे ये इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचना आता है? अरे उसकी जरूरत ही नहीं है मेहता साहब। सामान बेचने के लिए तो मैं, बागा और नटू काका तो है ना। मेरे लिए तो बस बावरी मेरी दुकान में अपने शुभ कदम के साथ आए और खाली बैठे, बस मेरा काम हो जाएगा। तो फिर उसके लिए बावरी को नौकरी पे भी रखने की क्या जरूरत है जेठालाल? बावरी दुकान पे तो आती है ना बागा से मिलने, बस उसे आते रहने दो, उसे बागा से मिलते रहने दो, वो आती रहेगी तो उनका भी काम हो जाएगा। और जो तुम्हारा विश्वास है कि उसके आने से ग्राहक आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, तो वो विश्वास भी बना रहेगा। वो मैंने भी सोचा था मेहता साहब, लेकिन उसमें क्या है, फिर मुझे ख्याल है कि मान लो नौकर नारायण, लेकिन कभी बागा और बावरी का झगड़ा हो गया तो फिर तो बावरी दुकान में आएगी नहीं बागा को मिलने के लिए। बराबर बराबर। ये तो क्या है, मैं बावरी को नौकरी पे अगर रख लूं तो झगड़ा हो या कुछ भी हो, उसे दुकान में आना ही आना है? और दूसरा क्या है मेहता साहब, कि नौकरी की जिम्मेदारी उसके सर पे होगी ना, तो बागा के साथ बाहर घूमने जाने के बारे में वो सोचेगी ही नहीं। दोनों है न मस्ती से दुकान में रहेंगे और उनका भी काम मेरा भी काम हो जाएगा, है बराबर ना? जैसा तुम ठीक समझो जेठालाल। है दे? मेरा भी वही, जैसा आप ठीक समझे। बस तो फिर कल से ही बावरी को मैं नौकरी पर रख लेता हूँ और फिर उसके पीछे पीछे कस्टमर की दुकान में लाइन लग जाएगी, धंधे में तेजी ही तेजी। और नटू काका, बागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग बागा। सेठ जी थैंक यू। हाँ सेठ जी थैंक यू। थैंक यू किस लिए? दुकान आने के लिए? अरे भाई दुकान तो मैं आऊंगा ही ना, ये तो मेरी दुकान है। उसमें थैंक यू क्या? गुड वन सेठ जी, गुड वन। अभी बताओ तो सही, थैंक यू किस लिए बोला? कल पद्मावती भोजनालय में एकदम मजा आ गया है? सीताफल बासुंदी थी, सीताफल बासुंदी। ओहो, मैंने और नट्टू काका ने दोनों ने 5-5 वाटकी सीताफल बासुंदी ओहिया कर गए। है नट्टू काका? हाँ सेठ जी, बट आई वॉज लिटल स्लो देन बागा। नट्टू काका सिर्फ 3 ही वाटी हुई है। अरे भाई समझ में आ गया है तो। अरे भाई लेकिन इतनी अच्छी बासुंदी थी तो मेरे लिए थोड़ी पार्सल लेके आनी थी ना। ओह सॉरी सेठ जी, नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा। हाँ हाँ। नमस्ते जामनलाल जी। अरे बावरी आ गई। वेलकम 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 बावरी। भागा बस बस बस। बावरी के लिए कोई चाय नाश्ता ठंडा फालूदा जो चाहिए लेके जा। पहले कुर्सी दे बिठा उसको बिठा। अरे रुकिए, ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? बागेश्वर जी तो मेरे भगवान हैं और भक्त भगवान की सेवा करते हैं, भगवान थोड़ी भक्त की सेवा करते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं सेवा करता हूँ तुम्हारी। क्या चाहिए बोलो, मैं बोल के आता हूँ। नहीं सेठ जी, आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप मेरे भगवान हो। मेरे होते हुए आप कैसे जा सकते हैं? मैं बोल के आता हूँ। अरे भाई पर तेरी तो पहले स्थापना हो चुकी है, तू बावरी का भगवान है, तू कैसे जा सकता है? 1 मिनट सेठ जी,
आई थिंक मैं यहाँ किसी का भगवान नहीं हूँ, मैं ही बोल के आता हूँ। बोल बावरी बेटा, क्या बोलूँ? ठंडा गरम नाश्ता? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, जब भूख लगेगी तब बताऊंगी। हाँ तो बेझिझक बताना। बावरे बावरे कस्टमर आ रहे। बावरे अपना कोना पकड़ लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए आइए भाई साहब, आइए आइए, बोलिए क्या चाहिए? मुझे एक अच्छा बड़ा वाला एलईडी टीवी दिखाइए। बिल्कुल नटू काका एलईडी टीवी दिखाइए। जी जी नटू काका एलईडी बताइए। आइए 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 आइए, बोलिए। भाई साहब कोई अच्छा सा फ्रिज दिखाइए। जरूर, बागा फ्रिज दिखाओ बढ़िया सा। जी सेठ जी, आइए आइए। फ्रिज दिखाओ प्लीज। आइए सर। मुझे एक अच्छा टच स्क्रीन फोन दिखाइए, एकदम लेटेस्ट मॉडल। जरूर जरूर। क्या आपका बजट कितना है? बजट का प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको अलग अलग दिखाता हूँ बढ़िया सा। एक मिनट आइए। सेठ जी, सेठ जी गुड न्यूज, सुबह सुबह 1.25 लाख की बोनी हो गई। अरे वाह नटू काका वाह, बावरी की जय हो, बावरी की जय हो। क्या सुकनवंती लड़की है, इसके आते ही धंधा दुरंतों से भी तेज दौड़ने लगता है, और मैं बेवकूफ आज तक इसे दुकान में आने से रोकता रहा। बावरी, बाघा, तुम दोनों जरा मेरे साथ गोडाउन में चलो, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। सेठ जी मैं यहीं रहता हूँ। थैंक यू। नहीं नहीं, इसमें थैंक यू क्या सेठ जी, इट्स ए पार्ट ऑफ माई जॉब। भले आई एम अंडर पेड फॉर दिस। क्या भले क्या? कुछ नहीं सेठ जी, कुछ नहीं, आप चलिए गोडाउन में चलते हैं। हाँ चलो, आइए आइए बावरी जी। एक मिनट, बावरी को पहले जाने दे भाई, आगे आइए Sorry, बावरी। sorry, आइए बावरी, आओ 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 बावरी, आओ आओ आओ। वाह बावरी जी वाह, आपके कदम गोडाउन में भी पड़ गए। अब ये गोडाउन कभी खाली नहीं होगा। भाई क्या बोल रहा है? गोडाउन तो खाली होना चाहिए ना? नहीं नहीं सेठ जी, मेरा कहने का मतलब है गोडाउन हमेशा भरा रहेगा। अरे फिर वही बात, गोडाउन हमेशा भरा रहेगा मतलब क्या धंधा ही ना हो, माल बिके ही नहीं? नहीं नहीं सेठ जी, मेरा कहने का मतलब है माल बिके, गोडाउन खाली हो, फिर नए माल से गोडाउन भर जाए, ऐसे हमेशा भरा रहेगा। हाँ फिर ठीक है। बैठो बैठो बावरी, बैठो बैठो। बावरी जी बैठिए। बताइए सेठ जी, क्या जरूरी बात थी? भागा, बावरी के लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है। क्या? क्या? बावरी, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए मेरी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी पर रखने का फैसला ले लिया है। क्या? हाँ, आज से तुम वो क्या कहते हैं, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की एम्प्लॉय हो गई। एम्प्लॉय? हाँ वही वही वही। तो कल से रोज सुबह 9 बजे दुकान पे आ जाना बागा के साथ, है? संडे को छुट्टी। खुश? नहीं नहीं, मैं नौकरी नहीं कर सकती। क्यों? वो क्या है ना, हमारे खानदान में किसी को नौकरी करने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे खानदान में कोई नौकरी नहीं करता? नहीं। तो क्या करते हैं? एक दूसरे को नौकरी करने से रोकते हैं। है तो घर का खर्चा कैसे चलता है? बिजनेस, बिजनेस, सब बिजनेस करते हैं। हाँ तो घर वाले बिजनेस करते हैं तो उनको बिजनेस करने दो, तुम कुछ अलग करो। इंसान को हमेशा जीवन में कुछ नया, कुछ अलग सोचना चाहिए, अलग करना चाहिए। मैंने अगर कुछ अलग सोचा तो मेरे घर वाले आपको इस दुकान से अलग कर देंगे। क्या? हाँ, एक बार पता है क्या हुआ, मेरी मौसी की लड़की चिंकी है ना, उसने भी कुछ अलग करने की सोची और नौकरी कर ली। तो जब मेरे घर वालों को पता चला कि चिंकी नौकरी कर रही है, तो जहाँ चिंकी नौकरी करती थी उस दुकान में जाकर मेरे घर वालों ने तोड़फोड़ कर दी। क्या? कैसे घर वाले हैं इसके? क्या कर सकते हैं सेठ जी, जैसी जिसकी सोच। तू सोच ले भाई। क्या? कुछ नहीं, तुम्हें नौकरी नहीं करनी है ठीक है, मत करो, लेकिन तुम नौकरी करो या ना करो, तुम्हें रोज मेरी दुकान पे तो आना ही पड़ेगा। वो तो आप ना कहते हो तब भी आती ही हूँ ना। हाँ, बस तो ऐसे ही आते ही रहना। जी बिल्कुल जरूर। सेठ जी, अब हम दुकान में जाएं? हाँ जाओ जाओ जाओ। बागा, बावरी को जो कुछ चाहिए मंगा के देना, है? उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, बराबर ध्यान रखना बावरी का। जी सेठ जी, थैंक यू। थैंक यू?
आपने मुझे वो जिम्मेदारी दी है जो निभाने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। कम इन। ओह सॉरी सेठ जी, आपने किया? सॉरी। हाँ चलिए चलिए चलिए। बोल बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, कैसे हो? एकदम मस्त जबरदस्त। ओहो, लगता है आज दुकान में ग्राहकी अच्छी हुई है। अरे दया, सुबह सुबह 1.25 लाख रुपए का धंधा हो गया। अरे मुझे तो लगता है अगर ऐसी ही ग्राहकी रही तो जल्द से जल्द नया स्टॉक मंगवाना पड़ेगा। अरे वाह, माता जी की कृपा है। हाँ वो तो है। एक मिनट दया। दया, वो हमारे व्यापारी मंडल के अध्यक्ष शामजी भाई का फोन आ रहा है, तो मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं। बोलिए बोलिए शामजी भाई, कैसे याद किया? जेठालाल, तुम्हारे खिलाफ व्यापारी मंडल में फरियाद आई है। क्या? मैंने क्या किया? वो तुम अभी के अभी व्यापारी मंडल के ऑफिस में आ जाओ, सब पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। उसमें क्या है? अचानक व्यापारी मंडल के चेयरमैन का फोन आया। पहले फोन की घंटी बजी, फिर दिमाग की घंटी बजी। भाई जेठालाल के पास अचानक ये फोन, कहीं जेठालाल की कोई कंप्लेन तो नहीं है? किसने की होगी ये कंप्लेन? भाई बड़ी मशक्कत के बाद तो धंधा ठीक ठाक हुआ, और ऊपर से अब ये व्यापारी मंडल के चेयरमैन का फोन। बावरी के शुभ कदम पड़ने से ग्राहक भी आने लगे, सब कुछ ठीक होने लगा है, तो फिर ये शिकायत कहीं ये बावरी की वजह से ही तो कोई कंप्लेन नहीं है? तो एक पुरानी कहावत है ना कि जो नजर आता है वो होता नहीं है, जो होता है वो नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसमें अब क्या नजर आने वाला है, ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.